हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके 21 फरवरी 2025 के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि 21 फरवरी 2025 को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा होगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से नंबर नहीं होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा। यहाँ पर देख सकते हो 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है फाइनल परीक्षा में, यानी फिजिक्स का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है इसका आंसर। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को भी लिखना है। तो आइए इसका आंसर भी देखते हैं और इसका पीडीएफ कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हम बताएंगे। तो प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक लिखना है और यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर इसका नियम भी लिखना है, देख सकते हो। लिखने के बाद ये फिगर भी बनाना ज़रूरी है, देख सकते हो यहाँ पर ये फिगर भी बनाना ज़रूरी है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, देख सकते हो। तीनों यहाँ पर एक ही तल पर हैं। तो इसका नियम देखेंगे तो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन के पहला नियम लिखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। अभी हम लोग फिगर में देखे हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नियम लिखना है कि किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर लिखना है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आँख की रेटिना पर नहीं बनता है स्पष्ट रूप से, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखना है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है और समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता कितना होता है, 4 डायोप्टर होता है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है और इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है क्योंकि दोनों क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्टिव में। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखना है कि जब उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं और इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को, यहाँ पर ये नहीं होगा, समानांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और किरण आलेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और इसका किरण भी खींचना है। तो इसका आंसर लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिससे छोटे बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। और इसका किरण भी खींचना है, तो इस प्रकार से इसका फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचना है। केवल यहाँ पर किरण खींचना है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश का अपवर्तन का आलेख इस प्रकार है, देख सकते हो। इस प्रकार से इसका फिगर बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिएगा और यह अपवर्तित किरण, ये विचलन कोण, और इस तरह से ये निर्गत किरण, यह अपवर्तित किरण हो जाएगा, ये प्रिज्म का कोण हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फिगर बना लेना है, 2 अंक यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हम वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह सदा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वह छोटा होता है। सीधा बनाते हैं लेकिन वह छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिखना है r बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी r होता है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है तो 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे r बराबर, और हमें ज्ञात क्या करना है तो फोकस दूरी निकालना है। तो f का मान हमें निकालना है। तो f बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर f बराबर फार्मूला होता है r/2 होता है। और एक और फार्मूला होता है यहाँ पर r बराबर क्या होता है तो 2f होता है। आपको दोनों फार्मूला याद रखना है। ये फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए है और ये वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए है। फोकस दूरी का फार्मूला होता है f बराबर r/2 और वक्रता त्रिज्या अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे r बराबर 2f। तो हमसे क्या पूछा गया है, फोकस दूरी बताना है, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी f बराबर r/2। तो r की जगह पर कितना है 20 सेंटीमीटर है तो 20 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि प्रतिरोध क्या है, इसका मान एंड मात्रक लिखना है। प्रतिरोध क्या है, इसका मान एंड मात्रक लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है कि किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, तो किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, आपको याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विद्युत धारा को परिभाषित करना है और इसका मान एंड मात्रक लिखना है। तो विद्युत धारा क्या है, तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, यानी आवेश प्रति समय होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर लिखना है। उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये अंतर लिखा गया है। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। फिगर भी बना लीजिएगा, ये उत्तल लेंस का ये फिगर है इस प्रकार से, और ये अवतल लेंस का फिगर है इस प्रकार से। तो इसका अंतर लिखना है। पहला नंबर में सबसे पहले लिखिएगा उत्तल लेंस में कि इसके किनारे का भाग जो होता है वो पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। देख सकते हो बीच का भाग यहाँ पर ये मोटा है और किनारे का भाग पतला है। और यहाँ पर अवतल लेंस में उल्टा कर देना है, इसके किनारे का भाग मोटा होता है और बीच का भाग जो होता है, देख सकते हो ये बीच का भाग है पतला होता है। उसके बाद 2 नंबर में लिखना है उत्तल लेंस में कि इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है और यह अपवर्तित किरणों को अपसारित करता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। यह अभिसारित करता है और यह अपसारित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका आंसर लिखना है किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण का बना होता है। वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है अथवा लघुपथन क्या है। तो इसका आंसर लिखना है किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाती है तो उसे लघुपथन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तब विद्युत पथ में विद्युतमय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती हैं, जो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है। लघुपतन के कारण आग लग जाती है और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। छूने पर जोर का विद्युत आघात भी लग सकता है। इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन देखे हैं। ये केवल फिजिक्स का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं PDF कैसे डाउनलोड करना है आपको। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो गूगल पर आना है और गूगल पर आपको सर्च करना है इसी चैनल का नाम RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का क्लास 10th का सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम अपडेट किए हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025। देख लीजिए यहाँ पर
50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है। तो क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 इस पर आपको क्लिक करना है। और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। तो साइंस का डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का क्वेश्चन है, जो अभी हम बताए हैं वही क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ से आकर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ये 50 क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का, देख सकते हो यहाँ पर। इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम अपडेट कर दिया है। और ये सभी आपको याद कर लेना है। इसी में से क्वेश्चन 100% आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। और इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है और यहाँ पर पीडीएफ का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ में भी डाउनलोड हो जाएगा, नीचे डाउनलोड का लिंक मिलेगा, देख सकते हो। 50 तक यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। साइंस का, हिंदी का भी दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, संस्कृत का, और भी यहाँ पर सोशल साइंस, मैथ का भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।